जीवन का ये उद्देश्य बनाइए। उद्देश्य क्या बनाइए? कहते महाराज हम भक्त हैं, भक्ति करते हैं। तो भक्त कौन है? बोले भक्त है जो अनन्य है, जो ठाकुर जी के अन्य किसी और से प्रेम ही नहीं करता। महाभारत में एक बहुत अच्छी शिक्षा मिली अर्जुन से। क्या मिली है? अर्जुन ने था तो देखो इतना बड़ा धनुर्धर कि एक मछली वाली कथा पता है ना, मछली घूम रही थी और अर्जुन ने एक बाण में मछली के आंख में बाण मार दिया। इतना बड़ा धनुर्धर था, किंतु अंततो गत्वा भगवान श्री कृष्ण को अपना सारथी बनाकर क्या कहा? सब कुछ आपके चरणों में समर्पित है। कथा कह रही है कि कभी भी कर्म के पथ पर आगे बढ़ते हुए यदि जीवन में प्रसन्नता, जीवन में सफलता प्राप्त हो रही तो बिल्कुल भी अभिमान मत करना कि हमारे कारण सफलता प्राप्त हो रही है। हमको कहते ना कलयुग का सबसे बड़ा दैत्य क्या है? सतयुग में 4 शब्द वाला दैत्य था हिरण्यकश्यपु, त्रेता में 3 वाला हुआ रावण, द्वापर में 2 वाला हुआ कंस, कलयुग में 1 शब्द वाला दैत्य और उस दैत्य का नाम है मैं। कहते ना हर बात में मैं ऐसा मैं वैसा, मैंने ये किया, मैंने वो किया, घर मैंने बनाया, बच्चों को मैंने पढ़ाया, धन मैंने कमाया। याद रखना जब ये मैं का विचार करोगे महाराज, भगवान कहेंगे अच्छा तूने किया तो अब तू ही कर ले सर। देखिए जीवन में लिखा है कुछ चीजों पर व्यक्ति का अधिकार है, कुछ चीजों पर आपका अधिकार है ही नहीं। कर्म पर आपका अधिकार है, कर्म कीजिए, अच्छा कीजिए। भगवान कह रहे हैं अब तू ये कहे कि मैंने सब किया और अच्छा कुछ गड़बड़ हो जाए तो फिर कहते भगवान ने हमारे साथ ऐसा कर दिया। घर बनाया मैंने, भूकंप आकर टूट गया तो भगवान ने तोड़ा। बेटा मेरा, बेटा नालायक निकल जाए तो भगवान ने ऐसा बेटा दिया। अरे भाई जब तूने पैदा किया, तूने घर बनाया तो बिगड़ा भी तेरे कारण। इसी कारण ये मैं। आज अर्जुन चाहते तो क्या कहते? कन्हैया आपकी जरूरत नहीं, हम चाहेंगे तो। देखिए महाभारत की कथा में एक जगह अर्जुन को अभिमान आ गया। अर्जुन जब युद्ध कर रहे थे तो कभी कभी व्यक्ति को अभिमान आ जाता ना, जब बहुत अच्छे आप उसके जीवन में नए नए आयामों को प्राप्त करता है, उसको लगता है अरे मैं कर रहा हूं। एक जगह अर्जुन को यह अभिमान आया कि प्रभु देखो आज मैंने संपूर्ण युद्ध को समाप्त किया। आज इस धरती पर प्रभु इतना भीषण युद्ध हुआ कि शायद कोई बचा ही नहीं होगा। भगवान जब रथ से आ रहे थे, अर्जुन को अभिमान हुआ जरा सा, ये हो गया कि मैंने किया। भगवान रथ से आ रहे थे तो भगवान ने क्या किया कि एक कुरुक्षेत्र की भूमि पर आते आते एक घंटा लगा हुआ था, तो भगवान ने आते आते चाबुक से वो घंटा हटा दिया। अब जब वो घंटा हटाया तो उसके नीचे चिड़िया के बच्चे चहचहा रहे थे। अर्जुन ये दृश्य देखकर अवाक रह गया। वाह प्रभु, मैंने तो सोचा था इस कुरुक्षेत्र की भूमि पर कोई बचेगा नहीं, पर ये कैसे बच गए? भगवान ने कहा ये मेरी मर्जी से बच गए। कैसे? बोले जब हम युद्ध करने जा रहे थे तो मैंने देखा कि चिड़िया ने अंडे दिए और यहाँ पर भीषण युद्ध होगा तो कहीं उस युद्ध में किसी का पैर पड़ेगा और ये बच्चे मर जाएंगे, और मेरी मर्जी नहीं थी कि ये मरे। मैं इन्हें जिलाना चाह रहा था। तो जब हम जा रहे थे तो तेरा जो रथ है, रथ का जो छत्र है, छत्र का जो घंटा है, वो मैंने चाबुक मारकर इन अंडों पर डाल दिया था ताकि सुरक्षित बचे रहे। और जब पूरा महाभारत हो गया तुझे लगा सब मर गए, तूने मार दिया। मुझे पता था तुझे अभिमान होगा, इसी कारण आते आते भगवान ने वो घंटा हटाया, उससे बच्चे चहचहा रहे थे। अर्जुन ने कहा प्रभु क्षमा कर दीजिए, मुझे जरा अभिमान हो गया था कि मैंने मारा सबको। नहीं कहते ना बचाने वाला, मारने वाला, खिलाने वाला है भगवान। सब वही कर रहा है, यही अनन्यता है। भागवत के महाभारत में स्पष्ट लिखा है आज अर्जुन ने अपना सर्वस्व त्याग दिया तो भगवान ने उसको जिता